मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। You are now my family. अब तो आप मेरे खानदान का हिस्सा बन गए हैं। And I have a reason to come back again here. और मैं ये तवक्को करता हूँ कि मैं दोबारा भी आऊँगा। आमीन। And all your smile encouraged me to visit you again. और आप सबकी मुस्कुराहट मुझे खींच कर लाएगी दोबारा। आमीन। तो तालियां भी नहीं बजा सकते, ये सुक्या सुक्का दे मुस्कुराहट नहीं ना, तालियां कड़ी मुड़ी बजानियां ने ते बगैर कहन तो बजानियां ने। All right, tonight I'm going to share to you in the book of Matthew chapter 19. आशा मैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी की मुकद्दस इंजील के 19वें बाब में से आपके साथ कलाम की बातें करूंगा। In verses 13 to 26. और 13वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक हम गौर करेंगे। There is one question in the Bible that I need to share to you tonight. एक सवाल है बाइबल मुकद्दस के अंदर जो आपके साथ आज शाम में बांटना चाहता हूं। This question was long time ago, but the same question that people still ask tonight. और इस सवाल का आगाज तो हजारों साल पेशतर हुआ था, लेकिन आज भी लोग यही सवाल पूछते हैं। We will look at tonight the famous conversation between Jesus and the young rich man. हम एक इस पैसेज के अंदर खूबसूरत गुफ्तगू सुनेंगे यीशु मसीह और एक अमीर आदमी के दरमियान एक मुकालमा सुनेंगे। And the question is, teacher, what good thing must I do to get eternal life? और सवाल ये है कि वो अमीर आदमी यीशु मसीह से कहता है कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं? Because even tonight, even today, the world still asks this kind of question. आज भी पूरी दुनिया हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए ऐसे ही सवालों की तलाश में है। Everyone is looking for eternal life. हर एक शख्स हमेशा जिंदा रहना चाहता है। Because in eternal life, no more death, perfect life. क्योंकि हमेशा की जिंदगी से मुराद है कि फिर कभी मौत नहीं होगी और जिंदगी कमाल को पहुंच जाएगी। But before Jesus answered this question, let's understand what's the motive behind. लेकिन इससे पेशतर कि यीशु मसीह उसके सवाल का जवाब देता, इसके पीछे जो मुहर्रक था उस पर गौर करने की जरूरत है। And Jesus used this opportunity of conversation so that his disciples were able to understand the meaning of eternal life. आमीन। और यीशु मसीह ने इस अमीर आदमी के सवाल के मौके से फायदा उठाया ताकि जवाब देकर अपने शागिर्दों को समझा सके कि हमेशा की जिंदगी का मतलब क्या है। Jesus and his disciples and with this young rich man with a very important question. क्योंकि यीशु मसीह के सामने ये अमीर आदमी और उसके शागिर्द इस बड़े खास सवाल को लेकर खड़े थे। This man asked the most important question of his life. क्योंकि इस अमीर आदमी ने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सवाल यीशु मसीह के सामने रखा। But let us find out what is the meaning behind of his question. लेकिन हमने ये देखना है कि उसके सवाल पूछने के पीछे वजह क्या थी। The question was not about what Jesus will do about him. सवाल ये नहीं था कि यीशु मसीह उसके लिए क्या कर सकता है। Because it's very obvious the question is, what good thing I must do? क्योंकि सवाल उसने ये किया कि क्या अच्छा मैं करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। This man is willing to do by his own strength to get eternal life. ये शख्स चाहता था कि वो खुद से कोई नेक अमल करे ताकि उसको हमेशा की जिंदगी मिल जाए। And the moment the young rich man asked the question, Jesus saw his heart. और जिस लम्हे इस अमीर आदमी ने यीशु मसीह से सवाल पूछा, उसी वक्त यीशु मसीह की नजरें उसके दिल पर लग गईं। And Jesus replied to the question, और यीशु मसीह ने सवाल का जवाब दिया, why do you ask me about what is good? तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? There is only one who is good. क्योंकि नेक तो सिर्फ एक है। Now let us pause for a while on this statement. इस बयान पर जरा रुक कर सोचिए। The man mentioned the word good.
आदमी ने लफ्ज नेक इस्तेमाल किया, the word will refer to he's pointing out of himself that he is a good person. और दर हकीकत वो यीशु मसीह को ये बताना चाहता था कि वो खुद बहुत नेक है। He built his own standard. और वो यीशु के सामने अपना मेयार, अपनी मेयारे जिंदगी को लेकर खड़ा है। The word good used to compare and judge others. क्योंकि उसने ये लफ्ज नेक दूसरों के मुकाबले में, दूसरों के साथ अपना मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल किया। The word simply means I am better, I am good person than the other person. असल में जब वो ये कह रहा है कि मैं नेक हूं, तो इसका मतलब है कि अमीर आदमी कहता है कि मैं दूसरों से ज्यादा अच्छा, दूसरों से ज्यादा नेक हूं। So this young rich man wanted to get eternal life because he is a good person. अब ये जो अमीर नौजवान था, ये हमेशा की जिंदगी पाना चाहता था, इसलिए कि वो समझता था कि वो बहुत नेक बंदा है। But the moment he asked the question, he already failed the meaning of eternal life. लेकिन जिस लम्हे उसने सवाल पूछा, उसी लम्हे वो हमेशा की जिंदगी के बारे में नाकाम हो चुका था। Because God's standard is different from human standard. क्योंकि खुदा का मेयार आदमियों के मेयार से बिल्कुल जुदा है, फर्क है। And Saint Paul in Romans chapter 3 verse 10, there is no one righteous, not even one. और इसी तरह से रोमियो 30 बाब की 23वीं आयत में भी पौलुस रसूल फरमाता है कि कोई भी नेक नहीं, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं है, यानी सब खुदा के जलाल से महरूम है। All of us here is no one is good. हम में से यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी एक शख्स नेकी का दावा नहीं कर सकता, नेक होने का दावा नहीं कर सकता। Even I am talking to you, I am not good person. अगरचे कि मैं आपको कलाम सुना रहा हूं, मैं भी दावा नहीं कर सकता कि मैं नेक हूं। Let us remind ourselves that every time we look to God and realize of who He is of in character. और मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी आप खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि खुदा कौन है और उसका वस्फ, उसकी खूबियां क्या है। Because the moment we look to God, we are dust and ashes. क्योंकि जब हम खुदा पर नजरें लगाते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि मैं खाकी हूं, मैं तो खाक से लिया गया इंसान हूं। This man recognizes that Jesus as a teacher, but he doesn't know that he's talking to the creator of the universe. अब ये शख्स यीशु मसीह को नेक समझकर उसके साथ मुकालमा तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि जिसके साथ बात कर रहा है वही आसमानों जमीन का खालिक भी है। And the follow-up question is, what must I do? और अब ये सवाल पूछना क्या चाह रहा है कि मैं क्या करूं? The same thing today. A lot of people are saying, what must I do to get eternal life? आज भी बहुत सारे लोग ये इसी सवाल के जवाब के तजब्जब में है कि मैं क्या नेक अमल करूं कि मुझे जन्नत मिल जाए। And now this is very interesting part. अब ये यहाँ पर इस मुकालमे का बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। Jesus answered by mentioning the second half of the 10 commandments. यीशु मसीह ने जवाब देते हुए 10 अहकाम के दूसरे हुक्म का दूसरा हिस्सा बयान किया। And when the young man heard that to get eternal life is just keeping the 10 commandments, so यीशु मसीह ने कहा कि अगर हमेशा आदमी समझता था कि हमेशा की जिंदगी पानी है, तो हुक्मों पर अमल करना जरूरी है। he felt that he is a good person. और हुक्मों पर अमल करने की वजह से वो फूले नहीं समाता था, उसके अंदर ये फख्र था कि वो नेक है। In the Gospel of Mark, he said, "Oh, I kept all the commandments, even I am still a small boy." क्योंकि मरकज के बयान के अंदर उसने कहा कि मैं तो लड़कपन से ही सारे हुक्मों पर अमल करता आया हूँ। But this is very interesting. लेकिन दिलचस्प बात यह है, Jesus did not start mentioning from commandment number 1 and then number 2. यीशु मसीह ने हुक्मों का आगाज हुक्म नंबर 1, हुक्म नंबर 2 करके नहीं किया। But he started
started in number 6, commandment number 6. यीशु मसीह ने दर हकीकत तरतीब ही छठे हुक्म से शुरू की है। You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother. यीशु मसीह ने तरतीब कहां से शुरू की है? उसको कहा खून ना करना, जिना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। But in book of Matthew, the 10 commandments was summarized by 2 commandments. लेकिन मत्ती की इंजील के अंदर 10 हुक्मों का खुलासा 2 हुक्मों में बयान किया गया है। Love your God and love your neighbor as yourself. कहा गया है कि अपने खुदा से मोहब्बत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत कर। The 10 commandments is divided by 2. यानी कि 10 हुक्मों का खुलासा 2 हुक्मों के अंदर है। Love the Lord your God and love your neighbor. यानी अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो अपने पड़ोसी, अपने हमसायों से भी प्यार करें। And the young rich man said, "Oh, I did all these things." और ये जो अमीर आदमी है वो कहता है कि लड़कपन से मैं सारे हुक्मों पर अमल कर रहा हूँ। He is so proud of himself from commandment number 1 and to 10 he did it. और वो पहले हुक्म से लेकर 10वें हुक्म तक अपने अंदर बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि सारे हुक्मों पर अमल करता हूँ। But he still have a question. What do I still lack? लेकिन 10 हुक्मों पर अमल करने के बावजूद भी वो सवाल पूछ रहा है कि अब मुझ में कमी कौन सी है। And he's talking to Jesus and he thought, "Oh, I did not finish the 10 commandments." और वो यीशु मसीह से बात करते हुए सोच रहा है कि शायद अभी तक 10 हुक्मों पर अमल पैरा होने की मैं नहीं हो सका। Because Jesus was trying to reveal what's really in the heart of this man. अब यीशु मसीह उसके दिल में क्या था उसके ऊपर जाहिर करना चाह रहे थे। Jesus did not argue and debate with him. यीशु मसीह ने उससे कोई बहस नहीं की। But Jesus gave him a chance to discover the truth about the 10 commandments. लेकिन यीशु मसीह ने उसको मौका दिया ताकि वो 10 हुक्मों की हकीकत को दरियाफ्त कर सके। The fact is, Jesus was just testing him if he really understand the law. दर हकीकत यीशु मसीह उसकी आजमाइश कर रहे हैं कि क्या वो हकीकत में शरीयत को समझता भी है कि नहीं। He will say, "You shall not commit adultery." यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तू जिना ना करना। And he will say, "I'm not adulterous person." वो दिलेरी से कह सकता है कि हाँ मैं तो जानी नहीं हूँ। And he said, you are a murderer, but I'm not a murderer person. और यीशु मसीह ने जब ये हुक्म उसके सामने रखा कि कत्ल ना करना तो वो दिलेरी से कह सकता था कि मैं तो कातिल नहीं हूँ। But Matthew chapter 5 verse 28. लेकिन मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील के 5वें बाब की 28वीं आयत में है, "But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery in her heart." यीशु मसीह मत्ती की इंजील के 5वें बाब के अंदर पहले से ही कह चुके हैं कि अगर किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर नजर की तो वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। Jesus can see the mind of this person. इसलिए इस शख्स के जहन को यीशु मसीह पढ़ रहा था। The moment he asked the question, he can say, "Oh, stop your question. I know what you're talking about." जिस लम्हे यीशु मसीह उससे सवाल पूछ रहा है वो फौरन कह सकता था कि बस कर क्योंकि मुझे पता है कि तू मुझसे क्या उगलवाना चाहता है। But Jesus gave a chance to this person to see the real condition of his heart. दर हकीकत यीशु मसीह उसको मौका दे रहा था कि वो अपने दिल की हकीकत को पहचान सके। That is why very important that when we study God's word, it is all about God's to reveal in our heart. याद रखें जब भी हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम दर हकीकत हमारे अपने आप को हम पर आश्कारा कर देता है। And now this is now the problem of this man. अब इस शख्स के साथ मसला क्या था? In verse 21, Jesus answered, "If you want to be perfect, go sell your possessions, give it to the poor, and you will have treasure in heaven." अब यीशु मसीह ने उसको कहा कि अगर तू हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है तो जो कुछ भी तेरे पास है उसको जाकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। Jesus is not saying at
universal law of give all your possessions. यीशु मसीह ने ये कोई आलमगीर कानून नहीं यहाँ पर बना दिया कि दुनिया के सारे लोग जो है वो अपनी दौलत बांटना शुरू कर दें। But Jesus is testing the real condition of his heart. दर हकीकत यीशु मसीह इस अमीर आदमी के दिल के अंदर जो मसला चल रहा था उसकी निशानदेही कर रहे हैं। Because in the first commandment, you shall have no other gods before me. क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया था 10 हुक्मों से में पहला हुक्म कि मेरे हजूर तू कोई दूसरा माबूद ना मानना। He thought that he's keeping the commandments so that he might have eternal life. वो समझता था कि वो 10 हुक्मों को मान रहा है इसलिए हमेशा की जिंदगी ते ओदी पक्की है। He thought that having good works is enough to pay to have eternal life. उसका ख्याल था कि मेरे नेक काम गोया वो रिश्वत है जो देकर मैं जन्नत हासिल कर लूंगा। But in verse 22 it says, लेकिन 22वीं आयत में क्या लिखा है? when the young rich man heard this, कि जब इस अमीर आदमी ने ये सुना, he went away sad because he had a great wealth. लिखा है 22वीं आयत में, मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। And we can see now the real God of his heart. अब हम देख सकते हैं कि दर हकीकत उसके दिल में एक और खुदा था। The real God of his heart is wealth, his treasure. असल में उसका खुदा उसके दिल में उसका खुदा उसकी दौलत था। And Jesus, you cannot follow me if you're following the things of this world. क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसको दुनिया त्यागनी पड़ेगी, दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। He thought that he follows the law. वो समझ रहा था कि वो सारे हुक्म मान रहा है, And he is a law breaker. लेकिन असल में वो शरीयत को हुक्मों को तोड़ने वाला ठहरा। And the moment he asked the question, what must I do to get eternal life? उसी लम्हे जिस वक्त उसने ये कहा कि मैं क्या करूं कि मुझे जन्नतुल फिरदौस मिल जाए, It turns back to him that he cannot enter life. He cannot enter into the eternal life. और उसी लम्हे उसको जवाब मिला कि तू हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। That was Matthew chapter 22 verse 37. क्योंकि 22वें बाब की 37वीं आयत मत्ती की इंजील में लिखा है, Teacher, which is the greatest commandment in the law? यहाँ पर लिखा है उसने उससे कहा 22:37. ओके 22वीं आयत के अंदर 22वें 37 Yeah, 37. 37 ओके यहाँ पर लिखा है उसने उससे कहा, so this is the answer. Yeah, Matthew 22:37. Matthew 22 verse 37. Yeah, okay. Yeah. So please, Yeah, you read. yeah. And teacher, which is the greatest commandment in the law? And Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is love your neighbor as yourself. Amen. All the law and the prophets hang on these two commandments. आमीन। और 35वीं आयत से, और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ऐ उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का दारोमदार है। In the face of God, our good works is not valid. खुदा की निगाह में हमारे नेक अमाल भी गंदी धज्जियों की मानिद है। Because in our hearts and in our mind, we failed God. क्योंकि अपने अक्ल से, अपने दिल के ख्यालों से, इरादों से दर हकीकत हम खुदा के हुक्म मानने में नाकाम रहते हैं। That's why in Ephesians chapter 2 verse 8, इसलिए इफिसियों दूसरे बाब की 8वीं आयत में रसूल फरमाता है, for it is by grace you have been saved through faith. क्योंकि तुमको फजल ही से निजात मिली है, And this is not from yourselves, it is the gift of God. और ये तुम्हारे अमाल के सबब से नहीं है, बल्कि ये खुदा की तरफ से है, यानी एक तोहफा है। Not by works, so that no one can boast.
अगर ये तुम्हारे अमाल के सबब से तुम्हें निजात नहीं मिली, ताकि कोई भी खुदा के सामने फख्र ना कर सके। That is why this is a very important question to us. इसलिए आज ये सवाल बड़ा खास है हमारे सामने। To have eternal life in Jesus is a gift from the Creator. यानी हमेशा की जिंदगी जो यीशु मसीह के तुफैल हमें मिलती है, ये खालिक का अजीम अनमोल तोहफा है जो हमें मसीह यीशु में मिल गया। We cannot fulfill the 10 commandments. हम तो 10 हुक्मों को नहीं मान सकते। Even though you fulfill the 9 commandments and one you missed, we cannot fulfill it. अगर कोई 10 में से 9 माने और एक को तोड़ दे तो उसे वही सजा मिलेगी जो 10 हुक्मों को तोड़ने की है। Because God is a holy God. क्योंकि खुदा कद्दूस है। He cannot allow sin to enter into paradise. और खुदा किसी गुनाह को, किसी गुनहगार को जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दे ही नहीं सकता। That is why people is suffering. यही सबब है कि लोग दुखों में से तो गुजरते हैं। That is why He sent His Son Jesus Christ. और यीशु मसीह को उसने जमीन पर अपने कलमे को इसीलिए भेजा To fulfill the 10 commandments. ताकि यीशु मसीह अपनी जात में शरीयत के 10 हुक्मों को पूरा करे। Because we cannot fulfill of it, Jesus took over on it. क्योंकि जब इंसान अपनी बदी के सबब से 10 हुक्मों पर अमल ना कर सका, तो यीशु मसीह ने खुदा की शरीयत को अपने ऊपर ले लिया। It is by grace that we are saved. इसी सबब से हम कहते हैं कि हम फजल से निजात पाते हैं। We don't deserve anything to do. क्योंकि हम तो कुछ भी अच्छा करने के अहल खुदा के हुजूर में लायक पाए ही नहीं जाते। That is why the young rich man cannot enter eternal life. इसलिए अगर ये शख्स अमीर है तो अपनी दौलत के सबब से ये हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकता। It is not a guarantee that you keep going to the church, but you have something that you don't believe in God. लेकिन याद रखे, अगर कोई शख्स ये कहता है कि बस मैं गिरजे जाना वा तो समझो बचया बचाया वा, उसके लिए जरूरी है कि खुदा पर अपने दिल से ईमान भी लाए। In order for us to have eternal life is to put our faith in Him. और हमेशा की जिंदगी के लिए खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाना जरूरी है। My encouragement for you tonight. अच्छा, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। With man this is impossible, but with God all things are कलाम में लिखा possible. है, आदमी से जो नहीं हो सकता खुदा से सब कुछ मुमकिन है। आमीन, हालेलुया। Amen. Maybe you will say God will not accept me because I am a wicked person. हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि खुदा मुझे कबूल नहीं करेगा क्योंकि मैं तो एक गुनहगार शख्स हूँ। Maybe God will not accept me because I did wrong things before. क्यों आप शायद सोच रहे हो कि खुदा मुझे कबूल नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने माजी में बहुत गलत काम किए हैं। But then you will say also, oh, God will accept me because I did good things. और हो सकता है कि आप ये भी सोच रहे हो कि खुदा तुझे तो मुझे कबूल करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तो हमेशा अच्छे काम करता हूँ। Either of that, God still loves you. याद रखें, आप चाहे अच्छे हैं, आप चाहे बुरे हैं, खुदा आपसे प्यार करता है। He will give you hope and a future. वो आपको मुस्तकबिल की उम्मीद देता है। He alone can rescue you. वो सिर्फ अकेला ही खुदा है जो हमें छुड़ाने पर कादिर है। He alone can satisfy the emptiness of your heart. वही अकेला है जो हमारे दिल के सूनेपन को, हमारी गोया खाली जिंदगियों को भरने की कुदरत रखता है। I will tell you this tonight. अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, Hong Kong is a very rich city. जो हांगकांग है ये शहर बहुत अमीर शहर है। You can see a luxurious car on the street. आप गलियों के अंदर बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां देखेंगे। Hong Kong is a shopping city. और हांगकांग के अंदर लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। But the people there are still empty and they're trying to suicide because the things cannot fulfill their heart. अगरचे के लोग बहुत अमीर हैं तो भी खुदकुशियां करते हैं। वजह यह है कि दौलत बहुत है, अमीर बहुत है, लेकिन उनके दिल के अंदर जो
है वो सूनापन है, दिल खाली है। They will jump into the building even though they are rich, but they still not happy of the things in this world. अगरचे कि वो अमीर है, अमीर शख्स भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, तो ऊंची बिल्डिंग तो छाल मार के मर जाता है। That's very sad to hear. और ये ऐसी खबरें हमारे लिए बड़ी परेशान कुन है। Do not think that money can answer your solution. The money is the solution of the problem. याद रखें, दौलत आपके मसले का हल नहीं है। Jesus is the solution. यीशु मसीह आपके मसलों का हल है। हालेलुया। Hallelujah. No other countries, no other president. Only Jesus can answer your problem. कोई मुल्क जिधर मर्जी आप चले जाएं, कोई भी मुल्क आपके सवालों मसलों का हल नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता है। Amen. Amen. Look to the provider, not to the provision. याद रखें, जो देने वाला है उस पर तकिया करें, जो दी गई चीजें हैं उस पर ध्यान न लगाए रखें। Look to the creator, not to the creation. यानी खालिक को देखें, खालिक पर भरोसा करें, उसकी बनाई हुई मखलूक से तवक्को ना करें, Because he alone can satisfy you. क्योंकि सिर्फ खालिक ही है जो हम सबको मुतमिन कर सकता है। Because when we face Jesus, he is the only king. क्योंकि जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो वही वाहिद बादशाह He है, is the Lord of Lords. क्योंकि वो ना सिर्फ बादशाहों का बादशाह बल्कि खुदावंदों का खुदावंद है। आमीन। हालेलुया। Amen. Let's pray. आए हम दुआ करेंगे। Oh, thank you, God, for tonight. आज शाम के लिए पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते Lord, हैं। we know and we hear the story of the rich young man. खुदा हम इस अमीर आदमी की कहानी को जानते हैं, I pray that this will remind us tonight और मेरी दुआ है कि ये कहानी आज हमें याद दिलाए that the things in this world is cannot give us the salvation. कि दुनिया की जो मादी चीजें हैं ये हमें हमेशा की जिंदगी, हमें निजात नहीं दे सकती, But you alone can give us the salvation. लेकिन निजात सिर्फ तेरे ही पास है, अकेला तू ही निजात दे सकता है। I pray tonight that those who are hearing this message, आज शाम मेरी दुआ है कि जो ये कलाम सुन रहे हैं, that they will receive the true salvation. खुदा इनको हकीकी निजात मिल जाए, That you alone can satisfy our emptiness. क्योंकि सिर्फ तू ही है जो हमारे दिल के बंजरपन, हमारी जिंदगी की वीरानी, हमारे अंदर के सूनेपन को खत्म कर सकता है। That you alone can change our lives. क्योंकि सिर्फ तू ही अकेला खुदा है जो हमारी जिंदगियों के अंदर बदलाव लेकर आता है, And understanding that you alone can save us. और हमें ये फहम मिल जाए कि तू ही अकेला है जो हमारा छुड़ाने वाला है। Lord, help us to see the good things to you. ऐ खुदा हमारी मदद कर ताकि हम तुझ में नेकियां देखना शुरू करें। Lord, receive your people tonight. ऐ खुदा आज अपने, मेरी दुआ है कि अपने लोगों को अपनी हजूरी में कबूल फरमा, We can have a relationship to you. ताकि हमारा ऐ खुदा तेरे साथ एक रिश्ता, एक ताल्लुक उस्तवार हो जाए। And Lord, I pray for protection upon them. ऐ खुदा मैं हिफाजत की, तेरे लोगों की हिफाजत की दुआ करता हूँ। And I pray for blessing upon blessing to the ऐ people. खुदा मैं तेरे लोगों पर बरकत की दुआ करता हूँ, And provide all their needs. और दुआ करता हूँ कि तू इनकी जरूरतों को पूरा कर। Lord, we thank you for your grace and mercy. ऐ खुदा हम तेरे फजल के लिए, तेरे तरस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। We are not deserving to be in the eternal life. ऐ खुदा हम तो हमेशा की जिंदगी के अहल नहीं थे, But you opened the door for us so that we can be with you forever. लेकिन तूने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया है ताकि हम उसमें से दाखिल हो सकें। You give eternal life for free for everyone. तूने हम में से हर एक को निजात मुफ्त में बख्शी है। We just need to confess from our mouth that you are our Lord and Savior. सिर्फ तू ये चाहता है कि हम अपने दिल से अपने मुंह से इकरार करें, दिल से ईमान लाएं कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। Thank you for the salvation. ऐ खुदा इस निजात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Thank you for your love to us.
Thank you, God, for your love to the ऐ people. खुदा तेरी मोहब्बत के लिए जो तेरे लोगों के साथ है, तेरा शुक्रिया करते हैं। Thank you for your Holy Spirit तेरे पाक रूह के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, in convicting us to repent, जो तौबा के लिए हमारे अंदर कायलियत पैदा करता है। to humble ourselves before you. ऐ खुदा हम अपने आप को तेरे सामने हलीम बनाते हैं। Receive us, O God. ऐ खुदा हमें अपनी हजूरी में कबूल फरमा। We worship you, Lord. हम तेरी तमजीद करते हैं। In Jesus' name I pray. ये दुआ मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे इस मोतबर जिंदा कलाम के लिए।